हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आज की इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया को बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। अब बताओ सबसे पहले तो ये कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और ये कहाँ होता है। देखो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, मिलियंस ऑफ सेल से। तो सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल होता है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म, बीच में क्या होता है न्यूक्लियस। तो जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। बट माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है, तो हमें क्या देखना है, उसका डायग्राम। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है, इतना बड़ा सा नहीं होता, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो सेल कितना छोटा होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। सोचो कितने ही छोटे होंगे वो लोग, ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लो डेफिनेशन आता है, पूछता है एग्जाम में आपसे कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे। देखो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, किसके, ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के, ठीक है। अब देखो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी। वो एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज एटीपी, एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो, द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। हम एटीपी को क्या बोलते हैं, मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। ये तो एग्जाम में लिखने वाली डेफिनेशन हो गई। बट एक बात बताओ, आपको सबसे पहली चीज तो ये रटना नहीं है, समझ के करना है। तो समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि जो देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये प्लूरल को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगर सिंगुलर है तो क्या बोलते हैं, उसे हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। जो कि कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन, जो कि दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। देखो दो मेम्ब्रेन कौन कौन सा, एक जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और एक अंदर और दिख रहा है आपको ये वाला हिस्सा, ये हमारा कौन सा है, इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर के बीच में क्या है, स्पेस है। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। उनके बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। उसके बाद देखो, आपको कुछ फोल्ड्स दिख रहे होंगे ना, ये जो फोल्ड्स है, देखो बाहर वाले सरफेस पे कोई फोल्ड नहीं है, बट अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है उस पर क्या है, फोल्ड है। क्यों है, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है फोल्ड तो है नहीं, तो जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है उसके अंदर फोल्ड है ना, तो उससे वो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होने में हेल्प होगी, ठीक है। अब देखो, तो जो ये फोल्ड है ना, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। इसके अंदर वाले एरिया को मैट्रिक्स कहते हैं। हमको पता ही है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास खुद का डीएनए वगैरह होता है। तो देखो यहाँ पे डीएनए है, यहाँ पे राइबोसोम्स है। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। उसके बाद इधर देखो लिखा हुआ है कि कवर्ड बाय दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। कौन कौन सा, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, कि जो इनर वाला मेम्ब्रेन है वो क्या है, डीपली फोल्डेड है। क्यों, विच कॉल्ड अ क्रिस्टे, मतलब उस फोल्ड को क्या कहते हैं हम, क्रिस्टे कहते हैं। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि क्या करता है, इस मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। सो ऑब्वियस, ठीक है। फिर कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, की जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। व्हाट इज राइबोसोम्स, क्या होता है ये आपको पता होगा कि क्या करते, जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। प्रोटीन से क्या होगा, जो भी सेल्स वगैरह डैमेज होते हैं या फिर फर्दर उनके केमिकल प्रोसेस के लिए राइबोसोम्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको किसने ढूंढा था, क्या आपने देखा था क्या कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, नहीं ना, मैंने देखा था नहीं, किसने देखा था। देखो लिखा हुआ है कि कॉलिकर इन 1850, एल्बर्ट कॉलिकर इनका फुल नेम है, इनके द्वारा सीन करा गया था माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट टाइम इन 1850, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, माइटो मीन्स क्या होता है, थ्रेड होता है। कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेनुल होता है। 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, इससे आप इसको लर्न कर लेना, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, डीएनए, इन सब से का मतलब इन सब से मिलकर जो कॉम्पोजिशन है वो ये कह रहा है, ठीक है। फिर देखो कह रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए दे आर नोन एज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम्स होता है, खुद का डीएनए होता है, इसीलिए वो सेल्फ रेप्लिकेट यानी कि सेल्फ डिवाइड खुद को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेन फंक्शन भी हैं। क्या है वो फंक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी पढ़ाती हूँ। सो
सो गाइस अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो है वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया डू सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर मतलब सेल के अंदर, और रेस्पिरेशन मतलब तो आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन का इनटेक करना फॉर एनर्जी के लिए, एनर्जी पर्पस के लिए ऑक्सीजन को इनहेल करना, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जब बाहर निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। कैसे करता है, इधर देखो थ्रू ऑक्सीडेशन। बट होता क्या है, देखो हम खाना खाया, सेल तक गया, खाना तो है उसके पास। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसके पास खुद का एंजाइम भी होता है, ठीक है। तो अब देखो जो फूड है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के अंदर जाएगा। कैसे, विद द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स और ऑक्सीजन। खाना है, एंजाइम तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता ही है, ऑक्सीजन वो क्या करेगा, इनटेक करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होगा, फूड हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखो ऑक्सीजन आया और कार्बन डाइऑक्साइड गया, उस दौरान एनर्जी भी रिलीज हुई। तो इसी को तो प्रोसेस कहते हैं हम, इसी को तो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। वो मैंने आपको समझा दिया कैसे करता है। हमने खाना खाया, खाना तो सेल के पास है ही, एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता ही है, ऑक्सीजन उसने बाहर से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर को मतलब उसका प्रोडक्ट निकला, और उस दौरान एनर्जी भी निकलती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, कि जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, यानी कि जब फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तब एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इज यूज टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल्स, और जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसका काम क्या होता है कि वो क्या करती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए एनर्जी का यूज किया जाता है। और जो एटीपी का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब उसका क्या कह रहा है, एटीपी इज यूटिलाइज्ड बाय सेल फॉर एनर्जी। जैसे मान लो कि मैंने खाना खाया, ठीक है, मेरे को अभी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है, मेरे को 2 घंटे बाद करनी है। तो क्या अगर मेरे को अभी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है तो मेरी एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी ना, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मेरे को जब चाहिए होगी तब वापस से मेरे सेल्स क्या करेंगे, एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। कहाँ से, वो तो स्टोर है ना, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वहाँ से वो क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। बाकी और भी प्रोसेस हमेशा लगातार जो सेल्स होते हैं वो अपना काम तो करते रहते हैं ना। तो अपने जो भी मैकेनिकल वर्क के लिए, जो भी केमिकल वर्क के लिए, जो भी सेल्स क्या करते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। वो कैसे करते हैं, एटीपी के फॉर्म से एनर्जी को लेते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, ठीक है। और इसी कारण से हम क्या कहते हैं, सेल यूज दिस एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटी। जो सेल्स होते हैं वो इस एनर्जी को, एटीपी से जो एनर्जी वो लेते हैं, वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज करते रहते हैं। इसी कारण से हम माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये तो आपको सब बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बट क्यों कहते हैं ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो बेसिकली 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, और दूसरा फंक्शन कि वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों, क्योंकि जो सेल्स होते हैं उनको तुरंत एनर्जी चाहिए नहीं, उनको एनर्जी चाहिए जब वो काम करेंगे, उस दौरान क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, जब चाहिए होती है तब वो वहाँ से उसको यूटिलाइज करते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।